आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों यानी माउंटेन पासेस के बारे में। जरा सोचिए, अगर इतिहास में बड़ी बड़ी सेनाएं इन्हीं रास्तों से होकर आगे बढ़ती थीं, तो आज के भूगोल में यही दर्रे देशों, राज्यों और पूरी सभ्यताओं को जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत के इन रणनीतिक और ऐतिहासिक रास्तों की गहराई में चलते हैं। तो इस प्रस्तुति में हम सबसे पहले दर्रों का अर्थ समझेंगे, फिर उत्तरी चोटियों और पूर्वी विस्तार की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक प्रवेश द्वार और प्रायद्वीपीय उतार को देखते हुए अंत में कुछ बेहद जरूरी तथ्यों पर बात करेंगे। एक तरह से ये उत्तर से दक्षिण तक का हमारा पूरा रोड मैप रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं दर्रों के अर्थ और उनके असली महत्व की। आखिर ये दर्रा होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच का एक प्राकृतिक रास्ता होता है, बिल्कुल एक पुल की तरह। सदियों से व्यापारी, तीर्थयात्री और यहाँ तक कि पूरी की पूरी सेनाएं इन्हीं रास्तों से गुजरती आई हैं। अगर प्राचीन काल में सेना यहाँ से आगे बढ़ी, तो आज यही रास्ते दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। चलिए अब थोड़ा उत्तर की ओर कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की ऊंची चोटियों की तरफ बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों की रक्षा और व्यापारिक मार्गों को समझना बेहद दिलचस्प है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा जम्मू को सीधे श्रीनगर से जोड़ता है, और हाँ, मशहूर जवाहर सुरंग भी इसी में है। जोजिला की बात करें तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये रास्ता कितना मुश्किल हो जाता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और काराकोरम दर्रा, ये तो प्राचीन सिल्क रूट का एक बेहद खास हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य पास का दर्जा काफी समय से उमलिंगला दर्रे के पास रहा है, लेकिन 2025 तक एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मिगला पास इसे पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास बन जाएगा। है ना एकदम शानदार बात। अब हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में आते हैं। मनाली के पास स्थित रोहतांग दर्रा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो दुनिया भर में मशहूर है ही। वहीं बारालाचला दर्रा मनाली को लेह के रास्ते से जोड़ता है और कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति घाटी से मिलाता है। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि लद्दाख और स्पीति के लिए सबसे अहम रणनीतिक सप्लाई चेन भी है। अब हिमालय के साथ साथ थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल के त्रिकोणीय जंक्शन पर है, और यही मशहूर कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य मार्ग भी है। माना और नीति दर्रे सीधे भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। अगर सिक्किम की तरफ देखें तो नाथुला और जिलेपला दर्रे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही अहम सीमाएं बनाती हैं। तो यहाँ एक गौर करने वाली बात है, 1962 के युद्ध के बाद नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 वो ऐतिहासिक साल था जब भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस प्राचीन मार्ग को फिर से आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। भारत की पूर्वी रणनीतिक सीमाओं की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला एक बेहद अहम नाम है। इसके बाद दीफू दर्रा आता है, जो भारत, चीन और म्यांमार के एकदम ट्राई जंक्शन पर है, इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? वो योंग्याप दर्रे से ही होता है, और दक्षिण में मणिपुर का तजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। शुद्ध भूगोल से निकलकर अब उन ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों की बात करते हैं जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास बदल दिया। आपने ऐतिहासिक खैबर दर्रे का नाम तो सुना ही होगा। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। आज के समय में ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन और मध्यकाल में जितने भी बड़े आक्रमणकारी या मध्य एशिया के शासक आए, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में घुसने के लिए सबसे ज्यादा इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। आज भले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण कुछ रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम था। मिंटका पास को ही लीजिए, ये प्राचीन सिल्क रूट के धड़कन हुआ करता था। अगिल पास भारत को सीधे शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ता है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित बोलन दर्रा भी ब्रिटिश काल और उससे पहले व्यापार की एक बहुत बड़ी कड़ी था। ये सारे दर्रे दक्षिण और मध्य एशिया के बीच की कहानी आज भी सुनाते हैं। उत्तर के ऊंचे हिमालय से थोड़ा नीचे उतरते हैं और दक्षिण और मध्य भारत की तरफ चलते हैं।
जब हम प्रायद्वीपीय भारत की पारिस्थितिकी और पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहाँ इन दर्रों को घाट या गैप कहा जाता है। ये सिर्फ रास्तों का काम नहीं करते, बल्कि मानसून की हवाओं और बारिश की दिशा भी यही तय करते हैं। उदाहरण के लिए पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, महाराष्ट्र में भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच की जीवन रेखा है, और थाल घाट मुंबई को नासिक से मिलाता है, और कर्नाटक के अगुम्बे घाट को तो यहाँ होने वाली भारी बारिश के कारण दक्षिण का चेरापूंजी तक कह दिया जाता है। मध्य भारत को समझने के लिए मध्य प्रदेश के असीरगढ़ दर्रे का जिक्र जरूरी है। इसे इतिहास में दक्कन की चाबी कहा जाता था। बिल्कुल सही सुना आपने। पुराने जमाने में उत्तर भारत से दक्कन के पठार में जाने के लिए इसे ही सबसे सुरक्षित और अहम रास्ता माना जाता था। एक तरह से ये दक्षिण का दरवाजा था। और अब कुछ बेहद जरूरी तथ्य जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए फटाफट इन पर नजर डालते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प है कि हमारी टोपोग्राफी नदियों और इतिहास से कैसे जुड़ी है। सतलुज नदी भारत में हिमाचल के शिपकीला दर्रे से होकर घुसती है। श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट फुतुला है। अगर जांस्कर घाटी में जाना हो तो पेंसिला को ही प्रवेश द्वार माना जाता है। और हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच वो मशहूर लड़ाई जिस हल्दी घाटी में हुई थी ना, वो दर्रा दरअसल राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में ही मौजूद है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक छोटा सा विचार उत्तेजक सवाल। वो ऐतिहासिक खैबर दर्रा जहां से आर्यों ने इस उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था, आज के समय में किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस प्रस्तुति के जरिए हमने भारत के भूगोल और इतिहास को दर्रों के नजरिए से समझने की कोशिश की है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।